Hi guys, welcome to my YouTube channel Study with Riya. I am Riya. आज की वीडियो स्पेशली क्लास 11th वालों के लिए है। आज हम पढ़ने वाले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में ऐसे कौन से गोल्डन रूल्स है जिसे फॉलो करके हम अकाउंट्स कर सकते हैं। तो आगे अगर हमें अकाउंट सॉल्व करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है, तो उसके लिए ये रूल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है एंड आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से सुनना है कि क्या क्या रूल्स है। ठीक है। अकाउंट्स में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, राइट। अकाउंट्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसके रूल्स होते हैं। ठीक है। तो इन रूल्स को गोल्डन रूल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी पे ही पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड होती है। ओके, ये रूल्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगी तो आगे आपको अकाउंटिंग करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ओके, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपको पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना है। लेट्स स्टार्ट। अगर हमें जर्नल एंट्री करनी है तो आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पता होना चाहिए। अकाउंट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है यानी कुछ पा रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो दे रहा है, जो बिजनेस को कुछ दे रहा है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द पर्सन हु गिव्स समथिंग टू द बिजनेस, उसके अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंड द पर्सन हु रिसीव समथिंग, उसके अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। इज इट क्लियर? पेड रुपीज 20,000 टू दिया। पेड रुपीज 20,000 टू दिया, यानी कि 20,000 जो है वो दिया को क्या किए गए? पे किए गए। अकाउंट्स में हम लोग जनरली डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, राइट। जर्नल एंट्री कैसे पास आउट होती है? डबल एंट्री सिस्टम से, राइट। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है हमारा, पेड रुपीज 20,000 टू दिया। तो 20,000 दिया को पे किए गए। तो कैश अकाउंट क्या होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और दिया का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि दिया रिसीवर है। दियाज अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट। यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? यहाँ पे दियाज अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। दिया रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या आएगी? दियाज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। यहाँ पे नीचे हमको नरेशन लिखनी पड़ेगी, बीइंग अमाउंट पेड टू दिया। ओके, ये इस टाइप से हम लोग आगे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है। तो ये अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट जैसे जैसे आप लोग जर्नल एंट्रीज पास करोगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको इजी लगने लगेगा। दिस इज द रूल। आपको ये रूल याद रखना है, लर्न कर लेना है बिल्कुल ही। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये कौन से अकाउंट का रूल है? दिस इज द रूल फॉर द पर्सनल अकाउंट। ओके, ऑल राइट। नाउ सेकेंड, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी बिजनेस में जो भी माल आ रहा है, जो भी गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में, उसे हम लोग डेबिट करेंगे। एंड जो बिजनेस से जा रहा है यानी जो हम सेल कर रहे हैं, जो गुड्स जा रहे हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस इज द रूल फॉर रियल अकाउंट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स रुपीज 10,000। 10,000 के गुड्स अगर हम लोगों ने परचेज किए फॉर द बिजनेस, तो इसमें दो अकाउंट्स बनेंगे। एक बनेगा गुड्स अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट। गुड्स कम्स इन यानी कि बिजनेस में गुड्स आ गए एंड कैश गोज आउट। ओके, इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? इसकी जर्नल एंट्री पास होगी गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया 10,000। ओके, तो यानी कि जो हम लोगों ने बिजनेस में लाया, जो हम लोगों ने परचेज किया, उसे हम लोग डेबिट करेंगे। और जो हमने दिया, मतलब जैसे कि हमने कैश दिया, गोज आउट, उसे हम लोगों ने क्रेडिट किया। क्लियर? व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट्स? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? इससे भी आपको एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि आपको आगे जब हम जर्नल एंट्रीज पास करें तो आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस करनी ना पड़े। क्लियर?
अगर आपको पहले से ही कोई मतलब रूल्स प्रॉपर लर्न होगे, आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगी, तो आपको 12th स्टैंडर्ड में भी बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी। जिसका अकाउंट्स पहले से ही एकदम मतलब क्लियर होता है, जिसकी कंसेप्ट क्लियर होती है, उसको आगे चल के भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं जाती है। सो इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कि आप पहले से ही प्रॉपर अपनी कंसेप्ट्स क्लियर कर लें और इन रूल्स को ध्यान में रखें ताकि आपको आगे चल के कोई भी डिफ़िकल्टी ना जाए। नाउ थर्ड, नॉमिनल अकाउंट्स। थर्ड एंड लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी जो भी खर्चे हैं या जो भी नुकसान है उसे हमें डेबिट करना होगा, और जो भी इनकम है, जो कमाई है, जो भी गेन्स है, ठीक है, या कहीं से भी गेन्स आते हैं, जो भी कमाई आती है, जो इनकम आती है बिजनेस में, उसे हमें क्रेडिट करना होगा। सो रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी जो भी प्रॉफिट्स है उन्हें हम क्रेडिट करेंगे और जो भी लॉस है उन्हें हम डेबिट करेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज ₹50,000। सैलरी पे की एम्प्लॉयज़ को 50,000 टोटल, ठीक है। तो अभी जो सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और जो हमने 50,000 पे किए वो आएगा कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा पहले रियल अकाउंट। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो अभी रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी क्या है? सैलरी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, राइट। तो इसीलिए हम सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट में 50,000। क्लियर? इसमें नरेशन क्या आएगा? बीइंग द सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ₹50,000। क्लियर? सो इन दिस वे आपने सभी गोल्डन रूल्स देख लिए, तो अभी आपको सब रूल्स पता चल गए, तो आप इजीली जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो ये रूल्स को आपको एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है ताकि आपकी एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप इजीली जर्नल एंट्रीज पास कर सके, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे ही अगर वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से स्टडी विथ रिया। ऐसे ही आगे वीडियोस मैं लाती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियोस अकाउंट्स। अगर आपको अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना है ना, तो आपको 11th स्टैंडर्ड से ही ये रूल्स जो है वो अच्छे से समझ लेने हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस रूल्स। ये गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के, आपको ये अच्छे से लर्न कर लेने हैं एकदम, ताकि आपको 12th स्टैंडर्ड में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आए आगे। ओके, सो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सी यू लेटर गाइज इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय गाइज।